चलिए, सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से इस चैनल पर स्वागत है। तो आप जानते ही हैं कि यह चैनल खास तौर से सभी लोगों के द्वारा, सभी शिक्षकों के, सभी सर के द्वारा खोला गया है, स्थापित किया गया, बनाया गया है। नाम है इस चैनल का परीक्षा सॉल्यूशंस क्लासेस, परीक्षा सॉल्यूशन क्लासेज। इस पर आपका स्वागत इस चैनल पर। और हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th का देखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया से, गहराई से देखिए और मेरे साथ याद भी हो जाना चाहिए। अगर अभी पढ़ रहे हैं तो याद भी हो जाना चाहिए। चलिए फटाफट। तो सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का लेते हैं। इसमें मुख्य चीज है कि इसको लिखने वाले कौन हैं? महात्मा गांधी। 1869 और 1948, 1869 और 1948, याद रखिएगा 1869 और 1948, 1869, 1948, यह सबको मुझे लगता है याद है। एक बार मैं री कर देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको लिखने वाले हैं मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, इसका थोड़ा हिंदी भी बता देता हूँ। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ द नेशन मीन्स राष्ट्रपिता, या दूसरा बापू भी हम लोग इसको कहते हैं। वाज ए मोर स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। याद रखिएगा कि नेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे, मतलब संत थे। ज्यादा नेता कम थे, ज्यादा संत थे। He successfully used truth and non-violence। एक चीज याद रखना है कि वे जो आंदोलन किए उसका मुख्य चीज जो था उसमें रियल क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। ट्रूथ में सत्य होता है, नॉन वायलेंस में अहिंसा होता है। एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। इसका मुख्य हथियार यही दो था जो भारत को आज़ादी दिलाने में काम किए। रियली फ्रॉम 1915 टिल 1948, ये मैं मुख्य रूप से थोड़ी ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, फिर तब इसका जो मूल थीम है वो मैं बता देता हूँ। इसके बाद फिर मैं ऑब्जेक्टिव चलूँगा। ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। वे पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर प्रभाव रखे थे 1915 टू 1948। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी, 30 जनवरी 1948 को, 1948, 30 जनवरी 1948 को कट्टर के हाथों मारे गए। यह याद रखिएगा। इनकी मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948, 1948 को। और इनकी जो एक किताब है, ये जो बुक है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह आत्मकथा है। इसको भूलिएगा कभी नहीं, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एक चीज याद रखना, ऐसे भी आप जब कुछ आगे जॉब वगैरह लेकर के जब आप आगे बढ़ेंगे तो उस समय एक चीज़ मैं ज़रूर रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि इस बुक को ज़रूर आप पढ़िएगा। महान पुरुष थे। एक चीज़ हमेशा और याद रखना है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो महान पुरुष को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति जैसा बनना चाहता है वैसा व्यक्ति को अगर वो फॉलो करता है तो वो निश्चित रूप से महान बनता है। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, अनेक लेख लिखे थे भारत के लिए। एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट आल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ जस्ट इडियोमेटिक इंग्लिश। रियली अनेक भाषण भी दिए थे अनेक अवसर पर, जिससे पता चलता है कोई महान विचारक भी थे और साथ ही साथ इंग्लिश के एक्सपर्ट भी थे। अच्छे इंग्लिश बोलते थे, लिखते थे। और इस तरह से जब हम उसकी रचना को पढ़े, आप लोग भी पढ़े होंगे, जब उसकी रचना को आप पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से जो है उस रचना को आप देखे होंगे, पढ़े होंगे तो समझे होंगे कि कितना सुंदर वर्ड का यूज किए, सेंटेंस का यूज किए। पढ़ने के बाद बहुत मज़ा आता है। तो मैं आगे जो 12th वाला जो स्टूडेंट और 11th वाले आने वाले हैं मैं उनको पढ़ाऊँगा भविष्य में। अभी तो सिर्फ जो है रियली है क्या, अभी तो मूल चीज़ ये है कि हमारे पास जो आने वाला क्वेश्चन है
हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ठीक है। तो अभी कुछ मुख्य रूप से मैं आपको इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर गांधी जी टॉक्स अबाउट द, ये बहुत फेमस चीज़ है। इंडियन भारतीय सभ्यता संस्कृति में गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी भारतीय सभ्यता की ठोस नींव के बारे में बात करते हैं। भारत की सभ्यता इतनी मजबूत है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। एक चीज़ बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, एक शब्द वसुधैव कुटुंबकम, ये ऐसी विचार पूरे विश्व में कहीं भी चले जाइए, यहाँ नर मिस नारायण और नारी मिस नारायणी है। बताइए, इतना सुंदर कंसेप्ट पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। माता नारी का स्थान और पुरुष का स्थान, मतलब इस तरह से दिया गया है, दिखाया गया। यहाँ तो ऐसा, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी जीवों को भगवान बनाया गया। तो ऐसा देश है, यहाँ पर गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के ठोस नींव के बारे में बात करते हैं। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो सफलतापूर्वक समय का जो रास्ता उसको रोक के रखा। एक चीज याद रखिए, आज पूरी दुनिया बदल गई, लेकिन इस कंसेप्ट को आप नहीं बदल सकते, वसुधैव कुटुंबकम को नहीं बदल सकते, फ्रेटर्निटी को नहीं बदल सकते, इक्वालिटी को नहीं बदल सकते। और यहाँ के, मैं तो यहाँ तक में संसार में जितने जीव है उनको तो भगवान हमारे देश के लोग मानते ही हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हर जीव, हर वृक्ष, हर जो पौधा है उसको भी भगवान मानते, उसमें भी भगवान देखते हैं। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। तो यहाँ पर विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, समय के जो रास्ता, समय का जो क्रम है उनका सामना किया। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। एक चीज याद रखिएगा, एक होता है धन दौलत की महत्ता, एक होता है चरित्र की महत्ता। तो भारत जब कभी भी, भारत ने एक चीज हमेशा याद रखिएगा, भारत ने महत्ता अगर दिया तो वो किस चीज का महत्व दिया? वो है चरित्र का, धन दौलत का नहीं। इसलिए अगर कोई पूछे कि भारत की सभ्यता और इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या अंतर है, तो याद रखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन चरित्र को आगे बढ़ाता है, चरित्रवान बनाता है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब वर्शिप द मनी, धन दौलत की पूजा करना। तो याद रखना है, दो चीजें, एक मेटलिटी है और एक मॉडल बीइंग है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव फटाफट देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज बीन रिटेन बाय, डरिएगा नहीं, आप मेरे साथ एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं याद करवा दूंगा, आप अगर मेरे साथ एकदम स्थिर होकर के, शांतचित होकर के, जब कभी भी पढ़ना चाहिए तो मन को एकाग्रचित करके सुनना चाहिए। देखिए ना, तुरंत याद हो जाएगा। मैं टोटल ऑब्जेक्टिव आपको मैं बनवा दूंगा 1 मंथ के अंदर में। मैं कल भी बोला था इस चैनल पर, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज बीन रिटन बाय गांधी जी। 4 ऑप्शन है, जाकिर हुसैन, गांधी जी, मनोहर मालवणकर, कमला दास, कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन एंड डाइड, सिंपल सी बात है, 1869 और 1948, जहाँ भी है देख लीजिए। 1869, 1948, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, बॉर्न जन्म हुआ था कब? 1869 में, और मरे कब थे? 1948। महात्मा गांधी आल्सो पॉपुलरली नोन एज, महात्मा गांधी जाने जाते, लोकप्रिय हैं पिताजी से बाबू और द फादर ऑफ नेशन से, चाचा से, अंकल से। तो बिल्कुल याद रखिएगा, अभी मैं तुरंत ऊपर वाला बताया था ना, सेम बाबू और द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। दूसरा है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी। गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? आप 4 ऑप्शन, द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, माई इनकाउंटर विथ इंग्लिश स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। याद रखिए क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ।
एकदम सुनिएगा ना, देखिए सब ऑब्जेक्टिव। महात्मा गांधी यूज्ड डैश, दो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है ना, यूज्ड डैश एंड एज चीफ वेपन अगेंस्ट ब्रिटिश, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, डांडा एंड खादी, स्वराज मूवमेंट, गन एंड अदर वेपन, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्या होगा? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम बढ़िया से याद रखिएगा, भूलिएगा कभी नहीं। महात्मा गांधी वर्क्स रिवील दैट ही वाज ए, महात्मा गांधी की जो रचनाएं हैं उजागर करती है, क्या करती है? उजागर। ही वाज ए ग्रेट मैन, ग्रेट लीडर ऑफ चेस्ट, ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, इंग्लिश एंशिएंट फाउंडेशन। चेस्ट मतलब पवित्र होता है, शुद्ध होता है। ग्रेट मैन महान आदमी, ग्रेट लीडर ऑफ चेस्ट, ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट शुद्ध इंग्लिश का बड़े मास्टर, एंशिएंट फाउंडेशन, ये सी नंबर आपका होगा, ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इंग्लिश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी टॉक्स अबाउट डेज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी भारतीय सभ्यता के किस नींव के बारे में बात करते हैं? किस नींव के बारे में? एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जब भी बनाइएगा एक बार पढ़िएगा, ठीक है ना, एक बार पढ़िएगा मन एकाग्रचित करके और तब बनाइएगा। अभी तो मैं बता रहा हूँ इसलिए कि आपको याद करवाने के लिए, पढ़े तो पहले से है ही, पहले से तो आप पढ़े ही, एक बार मैं रिवीजन करवा रहा हूँ और एक बार रिवीजन हो जाएगा तो फिर बहुत मन लगेगा और याद भी हो जाएगा फिर। और जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को भी मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा, क्वेश्चन बैंक भी करवा दूंगा, आने वाला क्वेश्चन उसको भी करवा दूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी भारतीय सभ्यता के ठोस नींव के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड फाउंडेशन है, साउंड फाउंडेशन है, इमूवेबल फाउंडेशन है, एंशिएंट फाउंडेशन है। तो साउंड फाउंडेशन यहाँ पर दीजिएगा, बुक का जो लाइन है वो साउंड फाउंडेशन से। I believe that the civilization India has, एक बात याद रखना है, यहाँ पर मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हैज जब कभी भी रहेगा तो याद रखना है हैज के बाद V3 का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हैज के बाद V3 का। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। तो यहाँ पर evolved होगा, एक शब्द आप डरिएगा नहीं, evolve का मतलब विकसित होना होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, अगर आप पढ़े हैं ठीक है, नहीं पढ़े और बढ़िया है, अभी याद ही करवा रहा हूँ साथ में साथ याद करते जाइए, और जो पहले से पढ़े हैं तो और बढ़िया है, उसका रिवीजन हो रहा है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स, यहाँ पर बिलीव, कल्चर, सिविलाइजेशन, सीड्स। सीड मतलब क्या होता है? बीज होता है। कुछ भी चीज बराबर नहीं हो सकता है हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर, बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। लेकिन भारत अब भी किसी न किसी तरह से ठोस नींव पर खड़ा है। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन, यहां पर साउंड एट द फाउंडेशन, साउंड एट द फाउंडेशन याद रखना है। तो साउंड देखिए बुक से रिलेटेड है ना, थोड़ा आप लोग तो बुक बहुत बढ़िया से पढ़े ही, तो बुक से रिलेटेड है तो थोड़ा बहुत क्या है ना, साउंड के बाद अब डेवलपमेंट है, सिविलाइजेशन है, इन द ओल्ड कल्चर है, फाउंडेशन है। तो साउंड एट द फाउंडेशन, नींव पर क्या है? खड़ा। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ पर कैसे हुआ कि 2 3 बार 4 बार आप पढ़िएगा ना तो आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर रिलेशंस फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मैन ऑफ ग्रीस और रोम। ग्रीस और रोम याद रखना है, ग्रीस और रोम, इजिप्ट एंड सीरिया, इंडिया, गांधी जी, ये सब नहीं है। इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इन सभी के बीच में भारत अचल रहता है। यही तो भारत की कृति है, यही तो भारत की क्या है? कृति है, याद रखना। इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच में भारत रिमेन मतलब रहना, भारत स्थिर रहता है, इमूवेबल रहता है।
यहाँ पर तो थोड़ा सा इट इज ए चार्ज, अच्छा इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। It is a charge against India that her people are so uncivilized. It is a charge against India that भारत के खिलाफ एक आरोप है कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। भारत के लोगों पर लोग जो है मतलब निंदा भी भारत के लोग का करते हैं। क्या करते हैं कि भारत के लोग असभ्य हैं, भारत के लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि भारत के लोग इतने अच्छे हैं कि अपने विचार को कभी बदलने का कोशिश नहीं करते। जब विचार ठोस है तो बदलने की क्या ज़रूरत है। आप कहिएगा सर आप इतना प्रशंसा भारत की सभ्यता और संस्कृति का करते हैं तो फिर भारत की जो है एक नंबर में क्यों नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दवाई बगल में रखा हुआ हो किसी बीमारी का, आप उसको देख देख करके रहिएगा तो क्या आपका बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं, जब तक दवाई नहीं खाइएगा। तो उसी तरह से हम लोग के पास सब कुछ, अगर हम लोग अपने जीवन में उसको उतारेंगे नहीं, उस पर चलेंगे नहीं तो कैसे सक्सेस हो सकते हैं। हम लोगों के यहाँ हर चीज़ है अवेलेबल, लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते हैं। कि महात्मा गांधी भारत की सभ्यता की बहुत प्रशंसा इस निबंध में की है, इसके लिए परेशान मत होइएगा। रियली जो है उसको ही जानना है। अगर हम गलत रास्ते पर हैं तो उसमें महात्मा गांधी का कोई दोष नहीं, भारत का कोई दोष नहीं, वो हमारी दोष है। जब हम लोग अपने देश से प्रेम नहीं करते, अपने देश के लिए काम नहीं करना चाहते हैं तो उसमें भारत का क्या गलती है? उसमें यहाँ मतलब महान पुरुष की क्या गलती है? हम लोगों की गलती है। हम लोग अपनी गलती को नहीं सुधारते। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। इसमें तीनों चीज आ जाएगा। कौन सा चीज? अनसिविलाइज्ड मतलब ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। असभ्य है, अनभिज्ञ हैं और मंद बुद्धि। स्टॉलिड मतलब मंद बुद्धि वाले हैं। ऊपर में तो दूसरा ही था इंडोरेंस, हाँ ठीक है। Many thrust their advice upon this and she remains steady. अनेक लोग क्या करते हैं भारत पर अपनी एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन भारत फिर भी स्थिर रहता है, भारत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन, अनेक लोग सलाह ठुसते हैं मतलब देते हैं, एंड सी रिमेन्स स्टडी, फिर भारत स्थिर रहता है, भारत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ पर आप कहेंगे इंडिया अपॉन इंडिया, ठीक है। चलिए, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, मोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचरण करने का पद्धति या तरीका होता है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो मनुष्य को क्या करता है। अगर भारत की सभ्यता को सही ढंग से पालन किया जाए तो भारत आज पूरे विश्व में जरूर विश्व गुरु हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, सिविलाइजेशन का मतलब आचरण करने का तरीका जो मनुष्य को कर्तव्य का रास्ता बताता है, मतलब पाथ ऑफ ड्यूटी, मतलब कर्तव्य का रास्ता बताता है। पाथ ऑफ ड्यूटी उसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, पाथ ऑफ ड्यूटी हो जाएगा। हम यहाँ पर वो आंसर भी बताते जा रहे हैं, टिक नहीं मारते ना, आंसर हम बोल देते हैं। द गुजरात इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती भाषा जब पढ़िएगा तो उसमें सिविलाइजेशन का मतलब जब खोजिएगा उसका मतलब होता है गुड कंडक्ट, मतलब अच्छा आचरण। क्या होता है? अच्छा आचरण होता है। वी नोटिस दैट, हम लोग देखते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। माइंड क्या है? एक बेचैन पक्षी है। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो आदमी बहुत लोभी और ईर्ष्यालु होता है, देखिएगा लोभी, तो वो इंसान हर चीज को भूल जाता है और हमेशा उसी के लिए, चाहे वो एन केन प्रकारेण बाय हुक और बाय क्रूक गलत काम करता है पैसा के लिए, जो भी हो। तो हम लोग देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। हम लोग का मन बेचैन पक्षी, गलत दृष्टिकोण से अगर बात करें तो बेहतर तरीके से तो और बढ़िया है। वी नोटिस दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। मन क्या है? एक बेचैन पक्षी, रेस्टलेस बर्ड है। Performance of duty and observance of morality are convertible terms. So stolid, convertible, बदलने योग्य है।
मतलब कर्तव्य का प्रदर्शन और नैतिकता का जो अवलोकन है, ऑब्जर्वेंस मतलब अवलोकन होता है, तो ये कन्वर्टिबल टर्म्स, बदलने योग्य शब्द है। Our ancestors therefore set a limit to our indulgences. हमारे पूर्वज लोग क्या करते हैं, हमारे पूर्वज लोग क्या किए, हम लोग की जो इच्छाएं थी उसको क्या किए, सीमित कर दिए। एक चीज हमेशा याद रखना, इच्छा मतलब यहाँ पर क्लियर समझ लीजिए, हमारे पूर्वज लोग क्या कहते थे, क्या करते थे, क्या बोलते थे, कैसे क्या। हमारे पूर्वज लोग कहते थे गलत इच्छा को क्या कीजिए, सीमित कर लीजिए। जितनी मतलब इच्छा, हमारी इच्छा, बहुत ज़्यादा इच्छा भी गलत तरीके से अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये गलत है। यहाँ पर क्या है, हमारे पूर्वज लोग इच्छाओं को क्या किए, इंडल्जेंसेज मतलब संलिप्तताओं को, इच्छाओं को क्या किए, सीमित कर दिए। Our ancestors saw that happiness was largely a mental condition. बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पूर्वजों ने देखा कि खुशी जो है बड़े पैमाने पर एक मानसिक दशा है। The happiness was largely a mental condition. क्या है, मेंटल कंडीशन। आपके पास बहुत पैसा है, आप खुश नहीं रहिएगा, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से खुश हैं तो खुश हैं। ये हमारे पूर्वज लोग कहा करते थे। Our ancestors dashed us from luxuries and pleasures. हमारे पूर्वज लोग क्या किए, भोग विलास वाला जीवन और प्लेजर्स, आनंद वाला जो जीवन था, इनको क्या किए, रोक दिए, समाप्त कर दिए। एक्सप्लेन डिसवेडेड चांसेस नन ऑफ दिस डिसवेडेड। हमारे पूर्वज कहते थे भोग विलास वाला जीवन कभी मत जो है ना, कभी मत अपनाओ, ज़्यादा मतलब भोग विलास वाला जीवन, त्याग और बलिदान का जीवन जियो, जिससे जितना तुम मजबूत रहोगे उतना आगे बढ़ोगे। ठीक है, हमारे पूर्वज लोग बहुत अच्छे थे और जो भी बोलते थे वो बिल्कुल सटीक बोलते थे। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिशंस लाइफ कोरोडिंग। देखिए हम लोगों का जो जीवन में, हमारे पूर्वज लोग बोलते थे कि हम लोगों का जो सिस्टम है उसमें जीवन को समाप्त करने का, क्षय करने का, बर्बाद करने का कोई सिस्टम नहीं। लाइफ कोरोडिंग, यहाँ पर ये बी नंबर होगा। इंडियाज ग्लोरी इज दैट, भारत की जो कीर्ति है, इट इज इमूवेबल। भारत की जो कीर्ति है वो अचर है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। We dare not change our book, ingenious education, our civilization culture, none of these. याद रखिएगा, our civilization culture होगी, our civilization culture, our civilization and culture. Our ancestors set a limit to our indulgences. हमारे जो पूर्वज हैं वो क्या किए, अपनी संलिप्तताओं को सीमित किए, क्योंकि इट इज बैड वी बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, आई डू नॉट नो। हमारे पूर्वज लोग क्या कहते थे, अपनी संलिप्तताओं को इसलिए सीमित किए क्योंकि जितना अधिक हमारा मन चाहेगा उतना अधिक यह प्राप्त करना चाहेगा। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब समाप्त हो जाएगा, 30 क्वेश्चन ले रहा हूँ और टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा 30 क्वेश्चन कर दूंगा तो एक बार आप लोग भी रिवीजन कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, मन लगेगा पढ़ने में। Our forefathers did not invent machinery. हमारे पूर्वज लोग मशीनों का आविष्कार नहीं करते थे क्योंकि we would become slaves, lose our moral fiber, both none of these. हमारे पूर्वज मशीनों का आविष्कार इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वे सोचते थे कि we would become slaves. हम लोग क्या करेंगे, गुलाम हो जाएंगे। lose our moral fiber, हम लोग का चरित्र पतन हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, बहुत। देखिए गुलाम तो हो ही जाते, काम नहीं कीजिएगा ना तो शरीर कमजोर हो जाएगा, और शरीर अगर कमजोर हो गया तो गुलाम हो गया मशीन का। और जब बैठे बैठे रहिएगा ना, काम नहीं कीजिएगा या इस तरह का, तो चरित्र भी जो है आपका मजबूत, मतलब चरित्र भी उस तरह का नहीं रहेगा। तो मतलब चरित्र भी हमारे पूर्वज लोग कहते थे और साथ ही साथ कहते थे गुलाम हो जाएंगे। 27 नंबर में इंडियन सिविलाइजेशन हैज dash it alive up Indian civilization has dash it alive till now। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं।
इंडियन सिविलाइजेशन हैज लगा हुआ है तो केप्ट हो जाएगा। इट अलाइव अप टिल, भारत की जो सभ्यता है अब तक जीवित है, केप्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव डैश मेनी थिंग्स, हम लोग के पास अनेक चीज़ है। फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर गलत भी है तो उसमें अच्छाई भी है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी बहुत आगे से आगे साइंस में बढ़े, ऐसी बात नहीं है। वी हैव बोरोड हैव लगा हुआ है, बोरोड भीतरी, बोरो का भीतरी क्या बोरोड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ता हूँ। वी हैव बीन डैश द वेस्ट सिंस लॉन्ग, वी हैव बीन, तो हैव बीन लगा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फोर सिंस की बात है, अभी गोर है तो कॉपी हो जाएगा। 30 में अमन डीड अगर लगा हुआ है, ये आपका इम्फेटिक सेंटेंस है। इसमें कुछ वर्ड मैं दे दिया हूँ, कुछ ग्रामर का भी एक आध सेंटेंस, सॉरी कुछ वर्ड यहाँ कुछ क्वेश्चन मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ। अमन डिड स्पीक, तो आज यहीं तक। अगर आपको क्वेश्चन में आंसर में कोई दिक्कत रहा होगा तो यहाँ पर भी हम दे दिए हैं नीचे में, ठीक है, PDF। तो इस तरह का मैं 30 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया हूँ। इसके बाद क्वेश्चन बैंक भी करवाऊंगा। लगातार मैं ऑब्जेक्टिव आप लोगों को ग्रामर का ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ बुक का ऑब्जेक्टिव करवाते रहूँगा मस्ती के साथ। और आप लोग बहुत बढ़िया से उसको पढ़िएगा, एक दो बार सुनिएगा, सुनते सुनते भी याद हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक वगैरह पूरा बनाइएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में आप अपना प्रॉब्लम रखिएगा, नेक्स्ट डे हम आपको सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत होगी तो ठीक है। और जितने भी हमारे सर लोग हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी सभी लोग देंगे, और आप लोग जो है इसको पढ़ेंगे, बनाएंगे, समझेंगे। यही तो आज यहीं तक, बाय। और इस जो मुहिम है, हमारे जो गांव के जो भी याद जो नहीं जानते हैं सबको जानकारी दे दीजिएगा। सब लोग इसको जिस चैनल पर आएंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, बढ़िया मार्क प्राप्त करेंगे। और याद रखिए, एक लाइन जरूर कहूँगा, आपकी सफलता ही मेरी सफलता है और आपकी खुशी ही मेरी खुशी है। और याद रखिएगा, हमारी सफलता आपकी सफलता पर निर्भर करती है। तो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे जितना संभव हो सके अधिक से अधिक कि आप लोग सफल हो, अधिक से अधिक मार्क प्राप्त करें, जॉब प्राप्त करें और सुखी रहे। हम लोग यही चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।